अव्यक्तवाणी चल रही थी 18 जनवरी 2004 की। 4 पर मध्यांत में बोला है, अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची। आज संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, सेवा का टर्न है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दोनों जोन के 5000 आए। अच्छा, महाराष्ट्र अर्थात सबसे महान। जैसे देश महान है वैसे आत्माएं भी महान है। बाप दादा हर बच्चे को महान रूप में ही देखते हैं। सेवा का फल भी मिला, पुण्य जमा हुआ और बल भी मिला। इतनी ब्राह्मण आत्माओं का साथ मिला और एक दो को देख देख हर्षित हुए। एक दो के स्नेह का बल ये भी कम बात नहीं है। तो फल भी मिला और बल भी मिला। अच्छा पाठ बजाया। बाप दादा तो सदा अच्छा अच्छा कहते रहते हैं और अच्छा अच्छा कह के आगे उड़ाते रहते हैं। 18 जनवरी 2004 की अव्यक्तवाणी का 5वां दिन। तो अच्छा लगा ना सेवा का चांस? बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र और आंध्रा को समीप आने का चांस है। इसके समीप आने का चांस है? बाप दादा के समीप आने का चांस है। इसका मतलब उनको तो सिर्फ चांस है। कोई ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने चांस लिया भी है। सेवा का प्रत्यक्ष मेवा मिलता है। अच्छा है, क्योंकि अभी केबल की सेवा, अखबारों की सेवा, महाराष्ट्र जोन में ज्यादा हो रही है। तो बोला सेवा का प्रत्यक्ष मेवा मिलता है। क्या मेवा है? सेवा का मेवा है खुशी। अच्छा है, अभी कोई महान कर्तव्य भी करके दिखाएंगे ना। महाराष्ट्र है तो महान कर्तव्य के निमित्त भी बनेंगे। सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो। स्व की भी सेवा हो और जिन आत्माओं की सेवा करते हैं वो भी खुश हो जाए। जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, और आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्वस्थिति और सेवा दोनों कंबाइंड। परसेंटेज में कोई कमी न हो, न स्वस्थिति में कोई कमी हो और न सेवा में कोई कमी हो। कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। ऐसे नहीं, बैलेंस रहे और सदा बैलेंस रहे।
तो आपके बैलेंस द्वारा विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अभी ब्लेसिंग चाहिए विश्व की आत्माओं को, मेहनत नहीं चाहते, क्योंकि लास्ट चांस है, अपनी मेहनत से नहीं चल सकेंगे, इसलिए ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाएगी। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, कौन? मधुबन वाले। क्यों हैं? आगे आगे बैठने से आगे वाले हो जाते हैं, आगे नंबर ले लेते हैं क्या? बताया नहीं तो भारतीय परंपरा क्या है, कोई बाहर से कोई आते हैं तो उनको आगे जगह दी जाती है, खुद आगे होकर के बैठ जाते हैं। आने वाले को जगह आगे दी जाती है। जो आने वाले हैं, जो अतिथि है, उनको आगे जगह देनी चाहिए। तो बोला ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वालों। मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग के भाग्य सूक्ष्म में प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में है, मधुबन में रहते हैं, शांतिवन में रहते हैं, लेकिन मिलने वालों को चांस मिल जाता है और मधुबन साक्षी होकर के देखता रहता है। लेकिन दिल सदा मधुबन वाले याद करते हैं, दिल से याद है। आज आपका ग्रुप को टोली लेने आना, गोलक भाई को कहा। मेहनत करते हैं ना सभी मधुबन वाले, सभी भुजाओं सहित बहुत मेहनत अच्छी करते हैं। मेहनत में मार्क्स बहुत अच्छी है, सभी नंबर 1 बनने में मार्क्स लेंगे। मधुबन के रहने वालों में एक एक नंबर 1 महान है, ये नारा लगा है। इतने महान बने कि मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो जाए। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। ऐसे तो सभी सब जोन वाले बहुत सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सबने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा किया। भोपाल ने भी अच्छा किया। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। देखो भोपाल वालों को प्रकृति ने कितना सहयोग दिया। एक दिन बारिश, हवा, ठंडी सब रुकी रही और आपका कार्य संपन्न हो गया। तो प्रकृति ने आपके कार्य में सहयोग दिया ना। ऐसे ही प्रकृति जीत बनना है और बनना ही है, और माया जीत बनना ही है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? किसको बोला? भोपाल माना क्या? भू माना क्या? पृथ्वी। और पाल माना क्या? पृथ्वी को पालने वाले। तो आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अच्छा, बनना ही है। दादी बहुत मेहनत करती है। कौन? कुमार का दादी बहुत मेहनत करती है। मेहनत कौन करता है?
जो मोहब्बत में होते हैं वो मेहनत करते हैं, या पुरुषार्थ की मेहनत में अहंकार में रहते हैं वो मेहनत करते हैं? जो अहंकार में रहते हैं वही ज्यादा मेहनत करते हैं। जो देह अहंकार में रहते हैं उनको मेहनत महसूस होती है, और जो ईश्वर बाप की मोहब्बत में रहते हैं उनको मेहनत नहीं उनसे बाप कार्य कराता है, खुद नहीं करते हैं। तो कहा बहुत मेहनत करती है, थक जाती है। थकान कब होती है? जब मोहब्बत नहीं। थकान होती है जब आत्म की स्थिति में नहीं रहते, देह भान में रहते हैं। और जब आत्म की स्थिति में रहते हैं तो थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि थकान तो देह को होती है। आत्मा के थकने की तो बात होती नहीं, अगर आत्म की स्थिति में स्थित है तो बहुत थक जाती है। आदि रत्नों से श्रृंगार है किसका? इसकी बात हो रही है? दादी से बात हो रही है। क्या बताया? आदि रत्नों से श्रृंगार है। माना दादी की श्रृंगार करने वाला कौन है? आदि रतन। आदि रतन माना यज्ञ के आदि में कोई ऐसी विशेष आत्माएं थी, जब दादी ज्ञान में आई तो उन आदि रत्नों ने, आदि रतन कहो, अष्ट रतन कहो, अष्ट देव कहो, उन्होंने उनकी बहुत श्रृंगार अच्छी की। आदि रत्नों को देख बाप दादा को खुशी होती है? वो तो आदि के आदि रतन थे, अब कहाँ से देख रहे हैं? बाप दादा तो सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं, जिस सूक्ष्म वतन में साकार में रहती हुई आत्माएं अव्यक्त स्टेज में रह करके सेवा का पार्ट बजाए रही है, तो जरूर वो आदि रतन जिन्होंने दादी का श्रृंगार किया था ना, वही आदि रतन दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में एडवांस में जाते हैं। उन रत्नों को देख बाप दादा को खुशी होती। अच्छा, नारायण दादा से नारायण दादा से सब ठीक है, याद और मनसा सेवा करते चलो। क्या? माया को लाक लगाने का सबसे बढ़िया साधन कौन सा बताया? डबल लाक लगाओ। कौन सा? याद और ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा में भी विशेष सेवा कौन सी है? मनसा से। जिसकी मनसा एकाग्र होगी वो ही मनसा सेवा फर्स्ट क्लास कर सकेगा। और नारायण दादा कौन है? अव्यक्त बाप दादा जिस नारायण दादा से बात कर रहे हैं वो कौन है? बाबा का लड़का। शुरुआत में विपरीत हो गया था, तो बाबा ने उस दोनों बच्चों को अलग कर दिया था, उनमें नारायण दादा भी थे। बहुत लंबे समय के बाद फिर उनकी बुद्धि में बैठा कि ज्यादा भीड़ आ रही है तो जरूर कोई खास बात है। और बाबा क्या कहते हैं? जो हमारे कुल का होगा वह तो थोड़ा भी सुनेगा तो झट से चटक पड़ेगा, है? तो बाप दादा की तो अपनी तकनीक है बात बताने की। सामने नारायण दादा लौकिक के बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा तो बेहद के नारायण के बारे में बात कर रहा है।
क्या बोला? सिर्फ याद करो और मनसा सेवा करते रहो, इसी कार्य में बिजी रहो और तुम्हारा दूसरा कोई कार्य खास नहीं है। बाबा भूल नहीं सकता इसको, नारायण दादा को। खुश रहना और खुशी नहीं गवाना। माना ऐसे चांसेस आने वाले हैं, ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं कि कोई कोई बातों में खुशी गायब हो सकती है। तो पहले से बता दिया, खुशी गवाना नहीं। इसके बाद अकाउंट ग्रुप से पैसे का हिसाब किताब रखने वाली जो आत्माएं हैं, उनसे बोला सभी जो भी सेवाएं कर रहे हो वो अपनी समझकर बहुत अच्छी कर रहे हो। क्या ये अकाउंट्स ग्रुप बेसिक में भी है तो एडवांस में भी है। तो अपनी सेवा समझ करके बहुत अच्छी कर रहे हो। सिर्फ सेवा करते डबल लाइट रहना, अपनी स्टेज ऊंची रहे, कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। क्योंकि अकाउंट्स में बहुत बातें ऊपर नीचे होती रहती है, बाटा और घाटे की भी बातें सामने आती है। तो कोई अगर बोझ महसूस हो तो अपने ऊपर नहीं रखना। जैसे ब्रह्मा बाप के पास कितनी जिम्मेवारियां थी, फिर भी डबल लाइट रहा ना। ऐसे फालू फादर कोई भी बोझ हो बाप को देकर के हल्के हो जाना। बाप आए ही है बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना आता है ना, तो बोझ दे करके डबल लाइट बन उड़ती रहना। अच्छा, ओम शांति। एक मुरली है, पुरानी बाबा के समय की चलाई हुई डायरेक्ट वाणी, 16 जुलाई सन 65 की, दूसरे पेज का मध्यांत। तुमको पुजारी बनने में 84 जन्म लगे। क्या पूज्य थे, पूजा लेने वाले थे, और पूजा लेने वाले से पूजा करने वाला 100% बनने में तुमको 84 जन्म लगे हैं। आधा कल्प पूज्य थे, आधा कल्प तुम पूजा नहीं करते थे ही पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बने। तुम जानते हो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। कब से शुरू होता है? द्वापर से। क्यों कहा? 2 पुर, द्वापर माना 2 पुर। उससे पहले क्या था? उससे पहले एक धर्म था, एक राज्य था, द्वैत था ही नहीं। जब दूसरा धर्म ही नहीं था, एक मत था, तो राम राज्य कहा जाएगा। और जब द्वापर से द्वैत शुरू हुआ, 2 धर्म शुरू हो गए, 2 राजाएं शुरू हो गए, 2 राज्य शुरू हो गए, 2 मतें शुरू हो गई, तो रावण राज्य शुरू हो गया। रावण राज्य क्यों कहा गया? राम के राज्य में कोई रोता नहीं है, और रावण का अर्थ ही होता है रुलाने वाला। जहाँ 2 मतें शुरू होती हैं, जैसे मान लो कोई घर ही है, परिवार है, माँ कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, बड़ा
भाई कुछ कहता है, एक कहता है इधर जाओ, दूसरा कहता है इधर नहीं इधर जाओ, तीसरा कहता है इधर नहीं पीछे जाओ। तो छोटे बच्चे तो तंग आ जाएंगे ना। तो बताया जब रावण राज्य द्वापर युग से शुरू होता है तो फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाएं मार्ग में माना सीधे मार्ग में नहीं जाते, दाएं मार्ग में नहीं जाते, किधर जाते हैं? वाम मार्ग में। अनेक मत मिलने से ये हाल होता है। जब एक मत पर चलता है तो वाइब्रेशन अच्छा रहता है, इसलिए चलने वालों को भी आसान होता है। तो रावण राज्य शुरू होते ही वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग, व्यभिचारी मार्ग। द्वापर से पहले व्यभिचार नहीं था। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कोई में करप्शन नहीं होता था। और जैसे ही ये रावण राज्य शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपने धर्म की धारणाएं सिखाना शुरू करते हैं। वैसे ही मनुष्य आत्मा उल्टे मार्ग पर चलना शुरू कर देती है, विकारी बनते जाते हैं। द्वापर से पहले त्रेता युग में विकृत कर्म नहीं करते थे, विमाना विपरीत विपरीत कर्म करने वाले नहीं थे। जैसे ईश्वर ने कर्म सिखाए हैं वैसे ही कर्म करने वाले थे। अभी बिल्कुल पतित बन चुके हैं। अभी माना कब हैं? जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत में तो बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। हम सो पावन थे, फिर हम सो पतित बने। जो पावन देवताएं थे वो नीचे गिरे हैं। तो 84 जन्मों का भी ज्ञान चाहिए ना। 84 जन्म किस किस युग में लेते हो? चार युगों में। बाकी सिर्फ कह देना आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। परमात्मा फिर आत्मा कैसे बनेगी? परमात्मा आत्मा बन 84 जन्म कैसे लेंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो दूसरी आत्माओं को छुटाने वाला कोई नहीं होगा। जन्म और मरण से रहित परमात्मा हो जाए, फिर पत्थर भित्तर ठिक्कर में परमात्मा को क्यों ठोक देते हो? बाप समझाते ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। कैसा है कि जो इतना ऊंचा है, जिसके लिए गायन है ऊंचे थे ऊंचा करता, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, उसको पत्थर में ठोक दिए। क्या करते हैं? पत्थर का लिंग बनाते हैं और उसमें परमात्मा समझकर उसकी पूजा करते हैं। भित्तर किसे कहते हैं? भीत माना दीवार। वास्तव में उस भीति की बात नहीं है, स्थूल भीति की बात नहीं है। कोई ऐसी आत्माएं हैं जो अच्छे कार्यों में रोड़ा अटका देती है, दीवार बन करके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे भीतर बुद्धियों में भी मेरे को प्रवेश कराए दिया है। समझते हैं इनमें भी भगवान बाप आता है। और ठिक्कर बुद्धियों में जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ठोकर लगने से टूट जाता है, तो ऐसी ऐसी अनिश्चय बुद्धि अविश्वासी आत्माएं भी हैं
जिनको थोड़ा सा माया का ठोकर लगे तो बड़ी आसानी से अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। ऐसी अनिश्चय बुद्धि आत्माओं में भी मेरे को व्यापक बताई दी है। पत्थर बुद्धियों में व्यापक बताई दी है। पत्थर बुद्धि कौन हुए? बाप की भाषा में जो बाप आकर बात समझाते हैं, वो बात जिनकी समझ में नहीं आती, इतना सहज ज्ञान देते हैं, तो भी वो सहज बातें जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती हैं, तो वो कौन सी बुद्धि हुए? पत्थर बुद्धि हुए। तो ऐसे पत्थर ठिक्कर भित्तर बुद्धियों में परमात्मा को क्यों ठोक देते हो? कहाँ की बातें हैं? संगम युग में ही जब परमात्मा बाप आते हैं तो ब्राह्मणों में ही ऐसे होते हैं, ब्राह्मण पार्ट बजाने वाले इतने पत्थर बुद्धि होते हैं, कितना भी सहज करके बाप समझावे तो भी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं, और ही विघन रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। अच्छे कार्य में भीत बन करके खड़े हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि इतने बनते हैं कि थोड़ी सी माया के जंजाल आए तो एक तरफ हो जाए। बाप समझाते हैं ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। तुम किससे कहा जाता है? जो सामने बैठने वाले होते हैं उनसे तुम कहा जाता है। तो बाप सामने बैठने वाले कुछ बच्चों से कहते हैं कि तुम ही पावन बनते हो, पावन बन करके आते हो, और तुम ही पतित बनते हो। बाप आकर तुम ब्राह्मणों से ही बात करते हो, जो पतित से पावन ब्राह्मण बनते हो। क्या कहा? शूद्रों से बात नहीं करते। शूद्र माना है? शूद्र माना बाप के आने के बाद, अंजाम करने के बाद, प्रतिज्ञा करने के बाद फिर पतित बनते रहते हैं। अंजाम कर लेते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली संतान है, निश्चय पत्र भी लिख के दे देते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। तो वो हुए कौन से संप्रदाय? शूद्र संप्रदाय। उनसे बात नहीं करते। तुम ब्राह्मणों से ही बात करते हैं, जो ब्रह्मा की मुखवंशावली अपने को समझते हैं, ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं, उनसे बात करते हैं। शूद्रों से तो बात नहीं करेंगे ना, है? इससे बात करेंगे? ब्राह्मणों से बात करेंगे या शूद्रों से बात करेंगे? ब्राह्मणों से बात करते हैं। जो पावन बनने आते हैं उनको ही पुरुषार्थ कराते हैं। क्या कहा है? जो आते तो हैं, लेकिन आने के बावजूद भी पावन नहीं बनते। गांठ बांध ली है तो ऐसों से बात नहीं करता हूं। किनसे बात करता हूं? किनको पुरुषार्थ कराता हूं? जो पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही पुरुषार्थ करावेंगे। तुम फिर औरों को बनाते हो। क्या बनाते हो? शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो, बाप का परिचय देते हो, याद भी करते हैं ओ परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो नहीं कहेंगे ओ गॉडफादर अथवा ओ अल्लाह, अपनी अपनी भाषा में याद करते हैं, उनको बुलाते हैं। क्या? इनको गॉडफादर को बुलाते हैं, क्योंकि वह दुख हरता सुख करता है। बुलाया
किसको जाता है? जिससे कोई काम संपन्न होता है उसी को आदमी बुलाता है। दुख करता है, सुख करता है, दुख से लिबरेट कर गाइड बन घर ले जाते हैं, जानते हुए भी नहीं जा सकते क्योंकि पतित हैं। पतित कब? वापस घर जान सके। जब तक आत्माएं पतित है तब तक परम धाम बाप के घर में वापस जा नहीं सकती। बुद्धि ऊपर उड़ेगी नहीं, बुद्धि जमीन की तरफ, देह की तरफ खिंचती जाएगी, तो पतित कब जान सके। गाते भी हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन सीताओं के राम। राम एक है और सीताएं अनेक है। रावण की जेल में फंसी हुई सीताएं अनेक हैं और स्वतंत्र राम एक है। उसको कोई बरगला नहीं सकता। क्या? सीताओं को रावण झूठ मूठ बोल बाल करके बरगला लेता है। तो बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, राम बाप है एक। सीताएं 5 विकार रूपी रावण की जेल में है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों की जेल है। उन विकारों की जेल से आकर के छोड़ा हो। बाबा ने समझाया है, लंका में रावण नहीं रहता था। भारत के दक्षिण में जो टापू है लंका, वहां का रावण कोई रहने वाला नहीं था। ये सारी दुनिया रावण का राज्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी दुनिया में व्याप्त हो चुके हैं। इस मनुष्य सृष्टि में कलयुग के अंत में अब कोई मनुष्य ऐसा नहीं बचा जिसमें ये 5 विकार न भरे हुए। सारी दुनिया का क्वेश्चन है। 16 जुलाई सन 65 की वाणी का 3रा गीत। ये सारी दुनिया वेट है। वेट माना लंका की तरह द्वीप है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। 3 हिस्सा तो पानी है दुनिया में और 1 हिस्सा जमीन है। तो सारी दुनिया वेट है, चारों तरफ समंदर है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है और सब आत्मा रूपी सजनिया शोक वाटिका में रहती है। फिर आधा कल्प राम राज्य चलता है। बरोबर देवताओं का राज्य था। सभी पूज्य आत्माएं थे। आधा कल्प पाप कोई होता नहीं था। कौन से राज्य में? राम राज्य में कहो, नारायण राज्य में कहो। सतयुग में नारायण का राज्य था, त्रेता में राम का राज्य था। वहां पाप नहीं होता था। शास्त्रों में तो बहुत बकवास लिख दी है। क्या? कि सतयुग में भी हिरण्यकश्यप था और त्रेता में भी रावण था। वास्तव में सतयुग त्रेता में रावण और हिरण्यकश्यप जैसे असुर नहीं होते। ये तो परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो चारों युगों की शूटिंग होती है। कलयुग के अंत में आते हैं, उस कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं आसुरी संप्रदाय बन जाती है। सब नंबरवार आसुर बन जाते हैं। तो उस शूटिंग पीरियड की बात बताई है शास्त्रों में। सतयुग की शूटिंग होती है, त्रेतायुग की शूटिंग होती है, द्वापर की भी शूटिंग होती है। वो बातें शास्त्रों में लिख दी। बाप बैठ समझाते हैं। कितने गपोड़े लिख दिए। कल्प ही लाखों वर्ष का लिख दिए। भगवान कैसे लिख सकते हैं? ये चतुर्युगी की आयु लाखों वर्ष है। भगवान तो बताते हैं ये 4 युगों को 4 हिस्से में बांटा गया है। चारों युग मिलाकर
4,000 वर्ष की आयु होती है, फिर लाखों वर्ष शास्त्रों में क्यों लिख दी गई? शूटिंग के पीरियड में, जब सत्यु की शूटिंग में देवताएं पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनको धीरे धीरे बात समझाते हैं। बच्चे विनाश सामने खड़ा है तो उनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि अब विनाश जल्दी होने वाला है। पहले बोला सन 76 में विनाश होने वाला है, सन 76 में विनाश हुआ नहीं हुआ? फिर बताया 2000 में विनाश होने वाला है, तो 2000 में विनाश हुआ क्या? नहीं हुआ। स्थूल बात तो थी नहीं, वो तो सूक्ष्म बातें थी, ज्ञान की समझने की बातें। तो जो पत्थर भित्तर ठिक्कर बुद्धि आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में बात नहीं बैठती है ज्ञान की, वो समझते अरे राम राम इतना लंबा टाइम हो गया, विनाश तो अभी बहुत दूर है। तो उनकी बुद्धि में ये शूटिंग हो जाती है लाखों वर्ष की कि विनाश तो अब होना नहीं, ये तो बहुत लंबे टाइम के बाद होगा। अब ऐसा तो है नहीं। दुनिया के दूसरे दूसरे धर्म पिताएं भी आते हैं तो 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की शूटिंग करके चले गए। कोई ऐसा धर्म पिता नहीं है जिसने 100 वर्ष से ऊपर का टाइम लिया हो। तो परम पिता परमात्मा ईश्वर बाप भी आते हैं तो वो 100 वर्ष का ही टाइम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उसके अंदर स्थापना भी होनी है, पालना भी होनी है और विनाश का कार्य भी संपन्न होना है, टॉप मोस्ट होना है तीनों कार्य। तो बोला ये जो शास्त्र बनाए हैं ये सब भक्ति मार्ग के झूठ ही झूठ है। तो बनाने वाले कौन हुए? शास्त्रों में जो झूठ लिखा हुआ है वो झूठ बनाने वाले कौन हुए? इसी संगम युग में वो ब्राह्मण ऐसे पत्थर बुद्धि, ठिक्कर बुद्धि, भित्तर बुद्धि, जिनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह से बैठता ही नहीं है, वो ही वहां जाकर के शास्त्र बनाते और अगड़म बगड़म लिख देते। वही गीता का भगवान किसको बना देते? कृष्ण को बनाए देते। क्योंकि अभी वर्तमान में जो बेसिक में चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी साकार में भगवान का रूप किसको मानते हैं? ब्रह्मा। कृष्ण की सोल को मानते हैं, राम की सोल को मानते हैं या शिव को मानते हैं? कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल को गीता का भगवान मानते हैं साकार में। तो शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग तो यहाँ होती है ना। अगर उन्होंने ये गलती न की होती तो सारी दुनिया निराकार शिव को गीता का भगवान मानती। कोई भी धर्म की आत्मा निराकार शिव को गीता का भगवान समझ करके गीता को फॉलो करती। लेकिन उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल देने से सिर्फ भारतवासी ही गीता को मानते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे धर्म के लोग कोई ध्यान नहीं देते। तो ये जो शास्त्र बनाए हैं ये भक्ति मार्ग के झूठ ही झूठ है। सच्ची बात मैं परमात्मा आकर के बताता हूँ। असलियत जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से जो वाणी उच्चारण करते हैं उसमें वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। वो सार सुन करके मनुष्य आत्माएं, जैसे अमृत पान का गायन है कि अमृत निकला। कैसे निकला? सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला। तो ज्ञान सागर की बातों को विचार सागर मंथन जिन्होंने किया और उसमें से जो सार निकला, अमृत निकला, मक्खन निकला, उस मक्खन से मनुष्य आत्माएं पार जाती है। पहला नंबर झूठ लिख दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे ईश्वर तो ऊंचा करता रहे। जो ऊंचा होगा, ऊंचा काम करने वाला होगा, वो ऊंची सीट पकड़ेगा या कण-कण में व्यापक हो जाएगा। जो ऊंचा काम करने राजा होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो ऊंची सीट पर बैठता है
या 4th क्लास प्रजा के बीच में नीचे जाकर बैठता है? ऊंची सीट पर बैठते हैं। जो जितना पावरफुल होगा, जितना ऊंचा होगा, ऊंचा कार्य करने वाला होगा, वो ऊंची सीट ले लेगा। तो कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कैसे लिख सकते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं? सच की रत्ती नहीं है। सब मनुष्य झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये सर्वव्यापी का झूठ कहां से शुरू हुआ है? द्वापर से शास्त्र लिखे गए। जब से शास्त्र लिखे गए, और शास्त्र लिखे किसने? देवताओं ने लिखे, भगवान ने लिखे कि मनुष्यों ने लिखे? मनुष्यों ने लिखे। मनुष्य जो होते हैं वो सब विकारी होते हैं, देवताएं निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्य जो विकारी है, विकारी बुद्धि जो भी रचना करेगी वो विकृत रचना करेगी। उन शास्त्रों को पढ़ने से कोई का भी कल्याण नहीं हुआ। सारी दुनिया नीचे जा रही है। चाहे वो क्रिश्चियंस का शास्त्र हो बाइबल, चाहे वो मुसलमानों का शास्त्र हो कुरान, चाहे वो हिंदुओं का ऊंचे से ऊंचा सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता हो, उसको पढ़ते पढ़ते मनुष्य की मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है। विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से दुनिया की सदगति नहीं होती है। जैसे जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने कोई शास्त्र लिखे नहीं है, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से बोला है। बहुत साल के बाद में उनके फॉलोअर्स ने शास्त्र लिखे। ऐसे ही भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनाते हैं। वो शास्त्र लिख करके नहीं छोड़ जाते। बहुत वर्षों के बाद तो फिर मनुष्य गुरुओं ने बैठ करके शास्त्रों की रचना की। तो द्वापर कलयुग में है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं होती। सब मनुष्य झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। पहला नंबर झूठ है सर्वव्यापी का। बाप ने तो सचखंड की स्थापना की, क्या? उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया है हर युग में भगवान आता है। अब भगवान को हर युग में आने की क्या दरकार? सतयुग तो 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, द्वापर में 8 कलाएं बताई गई है, कलयुग कलाहीन होता है। कलयुग में कोई गुण नहीं, पापियों का युग हो जाता है। तो परमात्मा को किस युग में आने की दरकार है? 16 कला संपूर्ण सतयुग में आएगा क्या? नहीं। जो सामान्य बाप होता है वो भी नए घर को गिरा करके नया मकान फिर से तैयार करता है क्या? अरे नए मकान को कोई गिराता है क्या? नए मकान में तो सुख होता है। तो सतयुग में सृष्टि रूपी मकान नया था, वहां भगवान को आने की दरकार नहीं। सृष्टि रूपी मकान को नया बनाने की दरकार नहीं। वो तो आता ही तब है जब ये दुनिया बहुत पतित पुरानी हो जाती। तो वो है कलयुग, कलाहीन युग। आत्माओं की ज्योति उंधिया जाती है, आत्माएं बुद्धिवादी बन जाती है। इतनी तीक्ष्ण बुद्धिवादी बन जाती है कि जो बड़ा कार्य करेंगी वो अपने नुकसान का ही करें। जैसे आज की दुनिया में एटम बम बना दिए, तो एटम बम से बनाने वाले आज खुद ही डर रहे हैं ये दुनिया का ध्वंस न हो जाए। हम जिस दुनिया में बैठे हैं, जिस डाल पर बैठे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं, अपने पांव में कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि बन गई। शिव भगवान वाच, ये सच्चाई है।
और कृष्ण भगवान वाच ये सरासर झूठ है। ज्ञान का सागर वो शिव है जो जनमण के चक्र से न्यारा है, जो आत्मा जनमण के चक्र में आने वाली है। वो आगे के जन्मों को नहीं जानती, पीछे के जन्मों को नहीं जानती, क्योंकि वो बंधन में बंधी हुई है। जो इस सृष्टि चक्र में जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ नहीं है, उसी में सारी सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। वो है एक परमपिता परमात्मा शिव, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। उसी के लिए गीता में लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो शास्त्रकारों ने दिखा दिया है रथ। एक तरफ ये भी कहते हैं शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याओ, शरीर को रथ समझ। फिर स्थूल रथ समझ लिया है कि अर्जुन के स्थूल रथ में आया होगा। अरे ये कोई शरीर रूपी रथ है, जिस शरीर रूपी रथ में परमात्मा शिव निराकार प्रवेश करता है और प्रवेश करके इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। ये इंद्रियां कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य के वश में नहीं रहती। उन इंद्रियों को सहज राजयोग सिखा करके कंट्रोल करना सिखाता है। तो पहला झूठ है कृष्ण भगवान बात। कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। राम कृष्ण को राम कृष्ण जैसा देवता बनाने वाला, 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। कोई मनुष्य आत्मा नहीं हो सकती, कोई देवात्मा नहीं हो सकती। इसलिए गायन है कि भगवान आता है तो नर से नारायण बनाता है, नारी से लक्ष्मी बनाता है। नारायण और लक्ष्मी ये देवी देवताएं, माने मनुष्य को देवी देवता बनाने का काम उस परमपिता परमात्मा निराकार शिव का है। मनुष्य आत्मा का ये काम नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो खुद ही नीचे गिरने वाली है। नीचे गिरती जाती है तो असुर बन जाती है। कलयुग के अंत में सब एक दूसरे को दुख देने लग पड़ते हैं और ऊपर उठती है परमात्मा बाप के ज्ञान से, तो मनुष्य से देवता बन जाती है। उन देवताओं का आज तक भी मंदिरों में पूजन होता है। नारायण का, कृष्ण का, राम का पूजन होता है। लेकिन गलती क्या कर दी कि कृष्ण को ही गीता का भगवान बना दिया। तो पहला झूठ है कृष्ण भगवानवाद। कृष्ण को तो ज्ञान ही नहीं है। अभी देखो ब्रह्मा को ज्ञान है? दादा लेखराज ब्रह्मा को कृष्ण कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। ब्रह्मा को कृष्ण की को सोल समझते हैं ना, कृष्ण की सोल भी समझते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि यही गीता का साकार में भगवान। तो रंग बात हो गई ना। जब ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद शास्त्रों का सार सुनाया, तो सुनाने वाला ब्रह्मा है दाढ़ी मूछ वाला, या उसमें सुनाने वाला निराकार शिव है? निराकार शिव प्रवेश करते हैं ब्रह्मा में। ये 3 देवताएं हैं सृष्टि रचना के कार्य में सबसे बड़े, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनकी यादगार में आज हमारा तिरंगा झंडा बनाया हुआ है। विश्व विजय करके दिखलावे, नहीं तो कोई कपड़े का झंडा नहीं, विश्व विजय करके दिखलाता है। ये तो 3 ऊंचे देवताएं हैं, जिनमें से पहला कार्य शुरू करता है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। वो ब्रह्मा की सोली ही हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण और नारायण का रूप धारण करती है सतयुग में जन्म लेकर। तो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य हुआ। देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती,
इसलिए ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ब्रह्मा मनुष्य है। मनुष्य पतित तो होते हैं, देवताएं पावन होते हैं। ब्रह्मा का सिर्फ गायन है शास्त्रों में, पूजन नहीं होता। कौन से देवताओं का पूजन होता है? त्रिदेव में से विष्णु और शंकर का पूजन होता है। शंकर को और विष्णु को मंदिर बना करके मूर्तियों में बैठाया हुआ है। माना ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य हुआ, देश देशांतर में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोले गए, उन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से विश्व का कल्याण नहीं हो पाया, काम अधूरा रह गया। फिर उस ईश्वरी विश्वविद्यालय में से जो ब्राह्मण निकले, उन ब्राह्मणों में से दो प्रकार के ब्राह्मण तैयार हुए। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, और दूसरे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। वो थोड़ी सी संख्या वाले ब्राह्मण जो हैं, वो एडवांस पार्टी कही जाती है। वो एडवांस पार्टी वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें भी फिर चुनाव होता है, तो माला बनती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला। फर्स्ट क्लास माला वो है जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी जाती है, 8 की माला, अष्ट रत्नों की, अष्ट देवों की माला। ये माला के मणके हैं आत्माओं की यादगार। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं जो भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उन श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं के ये निशानी दिखाई गई है, जो पास विदानर होती है। कोई भी बाप जो अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है, तो प्यार में आकर उस बच्चे को सर के ऊपर चढ़ा लेता है। तो वो माला, अष्टदेव की माला, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखी जाती है। दूसरी माला होती है गले में लटकाई जाती है, और तीसरी माला होती है जो बाहों में लगी हुई होती है। जो गले में है वो 108 की माला, बाहों में है वो 16,108 की माला। ये 3 प्रकार की मालाएं बन गई। जो फर्स्ट क्लास है वो राजाएं बनने वाली आत्माएं, जन्म जन्मांतर राजाई पद पाने वाली आत्माएं हैं। इन राजाओं को, राजा बनने वाली आत्माओं को राजाई करना किसने सिखाया? डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों के कॉलेज खुले हुए, वकीलों के लिए वकीलों के कॉलेज खुले हुए, इंजीनियर्स के लिए अलग कॉलेज खुले हुए। लेकिन राजाओं के कॉलेज कभी किसी ने सुने? वो राजाओं का राजा बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, जो शंकर के द्वारा राजयोग सिखा करके सारे विश्व की बादशाही देता है। वो राजयोग सिखाने वाला परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। बाप कहते हैं ब्राह्मणों को ही अभी शिक्षा मिलती है। जिस बाप से तुम वर्षा लेने आए हो, जानते हो बेहद का बाप से हम सूर्यवंशी सत्युगी चंद्रवंशी राजभाग 21 जन्म का ले रहे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। ब्राह्मणों को शिक्षा मिलती है। ब्राह्मण ही रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हैं क्या? बाकी तो जो ब्राह्मण नहीं बने होंगे वो रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करेंगे कि उसमें कचरा डालेंगे और ही उसमें कचरा डाल देंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर आकर क्या करते थे? उसमें कचरा डालते थे। इस यज्ञ में आहुति क्या डालते हैं? बाप कहते हैं तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा, तो ये जो कुछ देखते हो सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाना।
क्या? इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की विनाश ज्वाला में स्वाहा होने वाला है, कुछ भी बचेगा नहीं। इतना भारी यज्ञ, जो भी पतित आत्माएं हैं, जानवर आदि हैं, अथवा कुछ भी महलमानियां आदि हैं, ये सब देखते हो ना, ये इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाने वाले। फिर नई सृष्टि पैदा होगी, सब कुछ नया होगा, दुख देने वाली कोई भी चीज नहीं होगी। इसको कहा जाता है सुखधाम, और ये दुनिया है दुखधाम। क्या? कहाँ दुखधाम और कहाँ सुखधाम। दुखधाम को सुखधाम में पलटने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो पहले हमको शांति धाम ले जाता है फिर सुखधाम भेजता है। पहले क्या चाहिए? दुखी आत्माओं को पहले क्या चाहिए? सुख चाहिए या शांति चाहिए? है? क्यों शांति क्यों चाहिए, सुख क्यों नहीं चाहिए? सुख ऊंची चीज है या शांति ऊंची चीज है? शांति होगी तो सुख है? शांति मिलेगी तो सुख मिल जाएगा। शांति मिलेगी तो सुख मिलेगा। है? अगर ऐसी बात है, यही नियम होता कि जिनको जिनको शांति मिलती है उनको सुख मिलेगा, है? तो फिर द्वापर कलयुग में जो आत्माएं उतरती है शांति धाम से, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है ना, मनुष्यों की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आत्माएं कहाँ से आ रही है? शांति है? परमधाम से आ रही है। परमधाम से, सुप्रीम एबोर्ड से आती है ना, इसलिए दुनिया की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो भी आत्माएं आ रही हैं ऊपर से अभी इस पतित दुनिया में, वो शांति धाम से आ रही है, सुख की दुनिया में तो नहीं आ रही। भगवान ने जो रामकृष्ण की दुनिया रची थी उस दुनिया में तो नहीं आ रही। तो ये नियम तो साबित नहीं होता कि जो शांति में जाएगा, शांति धाम से आएगा, वो सुखी सुख भोगेगा, नहीं। जैसे किसी आदमी का हाथ जल रहा हो, एक हाथ आग में जल रहा है और दूसरे हाथ में कोई रसगुल्ला दे, तो पहले क्या करेगा? पहले रसगुल्ला खाएगा कि जलता हुआ हाथ हटाएगा? दुख से निवृत्ति चाहता है ना, तो दुख से निवृत्ति होना माना शांति, दुख से मुक्ति। तो पहली आशा है मुक्ति की, दुख दर्दों से जीवन मुक्त हो जाए। जब दुख दर्द से मुक्त हो जाता है प्राणी, बुखार उतर जाता है, तो अच्छा अच्छा भोजन खाने की इच्छा होती है, सुख पाने की इच्छा होती है। तो यही है वास्तव में असलियत, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए और जीवन में रहते सुख भी प्राप्त हो, तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्रकार के वर्षा परमात्मा बाप आकर के इस समय देता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, फिर नया शरीर ले सुख धाम में आती हैं। हम आत्माएं माना जो हम भारत के देवी देवताएं हैं, वो इस सतयुग त्रेता में आकर के सुख भोगते हैं, सुख की दुनिया में आते हैं पहले। बाद में जब द्वापर से द्वैत शुरू होता है तो रावण राज्य में दुखी होते हैं। ऐसे ऐसे हम वर्णों में आते हैं। सतयुग में देवताएं थे, त्रेता में क्षत्रिय थे, द्वापर में विशेष वैश्य हुए, क्योंकि विशेष धर्मों का आगमन हो गया। इब्राहिम से इस्लाम धर्म बना, मुस्लिम धर्म बना, मोहम्मद से, ये सब विषयी धर्म है। तो ये वर्ण शुरू हुए, वैश्य वर्ण, विशेष वर्ण, और कलयुग में आते आते सब शूद्र हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भय वर्ण संकर सब है,
जो भी ये सारी दुनिया है इसमें पक्का ब्राह्मण कोई भी नहीं रहता, सब वर्ण संकर हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में 4 वर्णों से पसार होते हैं। फिर अंत में बाबा आए, हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। ये सब ब्राह्मण बने हैं। 5000 वर्ष पहले जितने ब्राह्मण थे उतने ही ब्राह्मण बनेंगे और आते जावेंगे। जो और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो निकल आवेंगे। क्या भारतवासी ही दूसरे धर्मों में हमेशा कन्वर्ट होते रहे, इसलिए भारत की संख्या कम हो गई। भारत में पहले दुनिया में एक ही धर्म था। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। 2500 वर्ष से पहले कोई दूसरा धर्म नहीं था, सिर्फ एक देवी देवता सनातन धर्म था। वो सनातन धर्म की ही आत्माएं द्वापर युग से जब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट द्वैत आकर शुरू करते हैं तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं और भारतवासियों की संख्या कम होती जाती है। नहीं तो सबसे पुराना धर्म है तो उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, उसकी संख्या कम होनी चाहिए या सबसे जास्ती होनी चाहिए? सबसे जास्ती होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में देखो क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा हो गए, 100 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस की संख्या हो गई। क्यों? कारण क्या? कारण यही कि भारतवासी जो आया, जिसने जो सुनाया, सत्य वचन महाराज, सबकी बातें सुनते रहते हैं, धारण करते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। इसलिए भारतवासियों की संख्या कम होती जाती है और दूसरे धर्मों में बढ़ोतरी होती जाती है। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अब तुम अपने धर्म को पहचानो। तुम अपने धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, धारणा को भूल गए। अब मैं आकर जो तुमको सुनाता हूं वो सुनो, जज करो, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मनुष्य गुरु जो सुनाते हैं वो राइट है या मैं परमपिता परमात्मा जो सुनाता हूं वो राइट है? अच्छा, ओम शांति।